प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा सप्तम नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत पाठ 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है संचार माध्यमों को समझना। संचार माध्यम को समझने के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि संचार माध्यम हमारे लिए क्यों आवश्यक है, संचार माध्यम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इन सभी बिंदुओं के विषय में चर्चा करेंगे। आप देखेंगे कि स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी कि मीडिया कहा जाता है या मीडिया कहा जा सकता है। मीडिया अंग्रेजी की मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ है माध्यम। मीडियम का क्या अर्थ है? माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज जैसे कि फोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। टीवी, रेडियो, अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप होते हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक होती है, देश और विदेश के जनसमूह तक होती है, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि संचार माध्यम और तकनीकी क्या है। संचार माध्यम और तकनीकी, संचार माध्यम और तकनीकी। तकनीकी आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा, लेकिन केवल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं। इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं। जनसंचार माध्यम या जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। आप ये जानते हैं कि पहले हम 2G इस्तेमाल करते थे, पहले हम फर्स्ट G इस्तेमाल करते थे, फिर 2G इस्तेमाल किए, फिर 3G इस्तेमाल किए, 4G आ गया। इसी प्रकार से जनरेशन बढ़ते जाएंगे। तो क्या है? निरंतर बदल रहा है। अखबार हो या टेलीविजन, रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया जा सकता है या किया जाता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम के रूप में टीवी और तथा रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के रूप में भी चर्चा करते हैं। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? क्या आपने कभी इस पर विचार किया? आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से संबंधित है। आपकी किताब में जो चित्र दिए गए हैं उसको देखकर भी आप समझ सकते हैं कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदलती है, आज भी बदलती जा रही है। मतलब इसके अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि जो संचार का माध्यम है, जो मीडियम है, वो क्या है कि निरंतर बदलाव की स्थिति में है, निरंतर अपडेट होते जा रहा है। उस अपडेशन के माध्यम से वह कोई भी सूचना सभी व्यक्तियों तक आराम से पहुंच रही है। तकनीकी और मशीन को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है, और यदि वो न बदले तो क्या अधिक लोग तक पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि इसमें ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है। जो फिगर आप पहले देखते थे, आज उस फिगर में HD क्वालिटी में आते हैं, हाई डेफिनेशन में होते हैं। लेकिन तकनीक इससे भी कुछ अधिक करती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन भी लाती है। उदाहरण के लिए, जैसे आज हमारे लिए जो टेलीविजन है वो किस प्रकार से सहयोग कर रहा है, या जो टेलीविजन के बिना आप देखेंगे, टेलीविजन के बिना जीवन की कल्पना करना भी कठिन हो गया है। टेलीविजन के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे। इस प्रकार से
वो जो तकनीकी है वो बदली है, तो बदल करके हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डाल रही है, इसको भी हमको समझने की आवश्यकता है। टेलीविजन में प्रदर्शित चित्र जो सैटेलाइट केबल्स के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके कारण हम संचार के अन्य भागों में समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। जब हम चेन्नई या जम्मू में बैठ करके अमेरिका के फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को भी देख सकते हैं। टेलीविजन ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है। तकनीकी ने पूरी दुनिया को क्या किया है, एक पास ला करके ये बताया है कि किस प्रकार से हम एक दूसरे के संपर्क में निरंतर रह सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे संचार माध्यम और धन की, कि संचार और माध्यम और धन में क्या दोनों में संबंध है। धन्यवाद। अगली वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे।